अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शफ़क़त महमूद साहब ने जो पॉलिसी पेश की थी वो वेबसाइट पे भी आनी थी और जो है वो आगे मंजूर भी होनी थी, लेकिन वो पॉलिसी पहले ही रिजेक्ट हो गई। और इसके साथ साथ जो है वज़ारत क़ानून ने भी अपना फ़ैसला सुना दिया कि प्रमोशन पॉलिसी अभी से मंजूर नहीं की जाएगी। इसके अलावा आपके पास जो है वो 4 जून को एक जो है वो KPK बोर्ड वगैरह दीगर तमाम पंजाब बोर्ड की मीटिंग चल रही थी। उसके बाद KPK बोर्ड ने आपके पास 4 जून को प्रमोशन पॉलिसी में तब्दीली लाई और उसे भी आगे जो है पेश करना था और मंजूर करवाना था, लेकिन साथ साथ वज़ारत क़ानून ने उसे पहले से ही मुस्तरद कर दिया। अब आपके पास हुकूमत को 2 तरह के चैलेंजेस हैं और किस तरह के चैलेंजेस हैं उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस पॉलिसी को मंजूर होने में और जारी होने में कितना टाइम लग सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जो मेडिकल के एडमिशन्स हैं वो नवंबर दिसंबर में फाइनलाइज हो जाते हैं, लेकिन हुआ ये था कि उनको भी 6 से 7 महीने जो है वेट करना पड़ा था। गवर्नमेंट ने वेट कराया कहीं जाकर जो है पिछले महीने ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन स्टार्ट हुए थे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और कुछ ऐसे थे जिनकी अभी तक क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई थी, एडमिशन भी नहीं हुआ था। तो इतने 6 से 7 महीने एडमिशन्स को लेट किया गया। लेकिन अब हम इसकी बात करें तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा मामला है। ये पूरे पाकिस्तान लेवल पे मामला है जिसमें मैट्रिक, FSC तमाम स्टूडेंट्स शामिल हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है तो हुकूमत ये चाहेगी कि कुछ ना कुछ करके जल्दी जो है ये फ़ैसला जारी किया जाए, प्रमोशन पॉलिसी जल्दी रिलीज़ की जाए ताकि स्टूडेंट्स के लिए मौक़े पैदा हों, स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। अब हम बात करेंगे कि हुकूमत लेवल पे कितना टाइम दिया गया है कि कब तक ये पॉलिसी फाइनलाइज हो जाएगी। अब आपको पता है मुराद राज साहब ने जो है वो प्रमोशन पॉलिसी की रिजेक्शन से पहले ये बात कही थी कि 2 महीने में हम प्रमोशन पॉलिसी फाइनलाइज कर देंगे और स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये पॉलिसी फाइनलाइज नहीं हुई है। प्रमोशन पॉलिसी की समरी भेज दी है और उम्मीद ये है कि प्रमोशन पॉलिसी जो है वो फाइनलाइज हो जाए। अब प्रमोशन पॉलिसीज़ में बहुत सारी चीज़ें चेंज करना बाकी हैं। अब इसमें ये चीज़ की जाएगी आपके पास कि 3 से 4 महीने इसको लग सकते हैं इस पॉलिसी में, क्योंकि इस पॉलिसी में बहुत सारी तब्दीली करनी है, चेंजिंग करनी है, तब कहीं जा कर के जो है वो दोबारा समरी भेजी जाएगी वज़ारत क़ानून को और ये चीज़ जो है वो पॉलिसी फाइनलाइज हो जाएगी। अब देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि भाई प्रमोशन पॉलिसी में उन तमाम स्टूडेंट्स का क्या होगा जो फेलियर हैं या जिनकी सप्ली है या जो इम्प्रूवर स्टूडेंट्स हैं। देखिए उनके लिए ही पॉलिसी बनाई जा रही है। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो क्लियर थे, फर्स्ट ईयर में पास थे या 9th में पास थे, उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। उनको तो डेफिनेटली प्रमोट कर दिया जाएगा और प्रमोशन के साथ साथ उनको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाएंगे। जहाँ तक बात है दीगर तमाम बच्चों की जिनकी सप्ली थी या इम्प्रूवर थे जो या कंबाइंड पेपर्स दे रहे थे, उनके लिए परेशानी का मसला है और उनके लिए कुछ पॉलिसी में हुकूमत के लिए 2 चैलेंजेस हैं। पहला तो ये है कि इस पॉलिसी में कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशंस की जाए ताकि जो है वो कंबाइंड, सप्ली और इम्प्रूवर्स वाले बच्चों के लिए आसानी हो। दूसरा हुकूमत के लिए चैलेंज ये है कि इस पॉलिसी को जो है वो वज़ारत क़ानून से मंजूर करवाए। तो 2 चैलेंजेस है हुकूमत को। इन चैलेंजेस का अब हुकूमत से वास्ता है। हुकूमत ये कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इन चैलेंजेस को निपटा जाए। आपका इनसे कोई मामला नहीं है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो 9th और 11th में पास हैं उनको तो प्रमोट कर दिया जाएगा, उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। तो आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें और दीगर तमाम चीज़ों पर तवज्जो दें। इसके अलावा कोई नेक्स्ट अपडेट आती है नेक्स्ट प्रमोशन पॉलिसी, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास बेल के आइकन को प्रेस कीजिए।